हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आपके जो है हाई कोर्ट एलडीसी के अपने मॉडल पेपर चल रहे हैं। सेकंड मॉडल पेपर है। आप डेली बेसिस पे मॉडल पेपर दिया करें और 50 क्वेश्चन जो अपन राजस्थान जीके के यहाँ से करते हैं उसमें से आप लास्ट में अपना स्कोर जरूर शेयर कर दें, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। देखिएगा, चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी। आपको बताना है कि चित्तौड़गढ़ की कौन सी रानी थी जिसने आपके जो बादशाह हुमायूं थे उनसे मदद की गुहार की थी। तो ये आपकी हो जाएंगी रानी कर्णावती। ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है। बाड़मेर जो प्रिंट है वो किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपका जाना जाता है अजरक प्रिंट के नाम से। किस प्रिंट के नाम से? अजरक प्रिंट के नाम से। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, पटुओं की हवेली राजस्थान में कहाँ पर स्थित है। तो पटुओं की हवेली आपकी जैसलमेर में स्थित है। तो ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कुछ आपको संप्रदाय दिए हुए हैं और उनका स्थल है, कौन सा युग सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा, परिणामी जयपुर का, नाथ पन्ना, दादू कोटा, रामेश्वरी नगला। तो कहीं ना कहीं इसमें आपका जो परिणामी समुदाय है वो आपका जयपुर से संबंधित है। तो ऑप्शन ए आपका सही है, बाकी ये सारे गलत हैं। ठीक है, क्योंकि दादू पंत आपका नरेला में है। आगे देखिएगा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। किस संप्रदाय को अपन हंस संप्रदाय बोलते हैं। तो आपका जो निम्बार्क संप्रदाय है, आपका जो निम्बार्क संप्रदाय है उसको अपन हंस संप्रदाय के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ से आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। रामेश्वरी संप्रदाय की रैण शाखा के हैं दरियाव जी। तो ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख फीट कहाँ हो जाएगी। तो सलेमाबाद में हो जाएगी। और ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस हैं वो बार बार आपके रिपीट होते हैं। अभी इन जो जैसे मान लो कि मैं एक क्लास में आपको 50 क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, इनमें से मान के चलना 10 से 15 क्वेश्चन तो आपके रेट मुख्य परीक्षा में आए हुए हैं। ठीक है, तो ये प्रीवियस जो 2-3 एग्जाम्स हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हैं वही क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जा रहे हैं। आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डेली बेसिस पे आप टेस्ट जरूर दें। देखिएगा, दादू जी की गुफाएं आपकी कहाँ हो जाएंगी। तो आपकी ये जो है ऑप्शन से आपके नारायणा जयपुर। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है वो किसने स्थापित की थी। तो राज सिंह के द्वारा। किसके द्वारा स्थापित की गई थी? राज सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, काठल की गंगा और कामधेनु। कामधेनु बोलते हैं अपन किसको? काठल की गंगा आपको। इसके अलावा देखो, काठल की गंगा माही हो जाएगी और कामधेनु आपकी चंबल हो जाएगी। तो माही और चंबल कौन से में? देखो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में चंबल नदी नहीं गुजरती है। देखो, तो चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़ या धौलपुर। तो ये नदी आपकी झालावाड़ में नहीं जाती। तो ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो चंबल नदी का अपवा क्षेत्र आपको पूरा याद कर लेना है, कहाँ से कहाँ तक जाती है ये। अगला, राजस्थान के लोक देवता नहीं है, तो ये नामदेव जी हैं, वो राजस्थान के लोक देवता नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के वाद्य यंत्र के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिएगा, आप जैसे फोर्थ आंसर पे आओगे तो फूक वाद्य यंत्र जो भी बांकिया और करना है उनको मांगलिक अवसरों पे नहीं बजाया जाता, भी बजाया जाता है। तो आपका ये इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, अजमेर की आना सागर झील में है वो कौन सी नदी का पानी आता है। तो आपकी जो आना सागर झील है उसमें आपकी बांडी नदी का पानी आता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहने वाला है। अगला, राजस्थान प्रदेश का पहला जैविक उपभोक्ता बाजार बलीचा कृषि उपज मंडी किस जिले में है। तो ये उदयपुर में है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ से रहने वाला है। अगला है, आखा से क्या आशय है। आखा किसको बोलते हैं। तो आपके जो भी मांगलिक अवसर पे काम आने वाले चावल या गेहूं के जो दाने होते हैं उनको अपन आखा बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन आ जाओ, मारवाड़ के राठौड़ वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो राव सिंह को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट रहेगा। और लास्ट में आप अपना स्कोर भी शेयर कर दें कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि विभिन्न नगर और प्राचीन नाम उनके दिए हुए हैं, तो कौन सा युग में असुमेलित है, मतलब गलत कौन सा है। ठीक है, देखते हैं, ओसिया, उपकेशपटन, करौली, गोपालपाल, जयपुर, जयनगर या जैसलमेर थली। तो इसमें जो आपका इनकरेक्ट होगा, जैसलमेर को थली नहीं बोलते हैं, तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। ताम्रवर्ती नगरी, अब देखो आहड़ आ जाएगी। ठीक है, आहड़ को बोलते हैं ताम्रवर्ती नगरी। अगला, राजस्थान से निर्वाचित प्रथम महिला लोकसभा सदस्य महारानी गायत्री देवी किस पार्टी से
तो ये आपकी थी, इनकी थी आपकी जनसंघ थी या स्वतंत्र पार्टी, तो इनकी स्वतंत्र पार्टी हो जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है बिल्कुल करंट से रिलेटेड करते हुए है। कांचनगिरी नाम है, किसका नाम है? जालोर दुर्ग का नाम है, ठीक है। और एक यहाँ से रणखार जो रिजर्व है संरक्षित क्षेत्र, वो भी आप याद कर लेना, रणखार, ठीक है। नया बनना है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किसके समय में अफगान जो आक्रमणकारी नादिर शाह हैं उसने दिल्ली पे आक्रमण किया था? जगत सिंह सेकंड, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, स्वामी भक्त पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया था, तो उनके पुत्र थे, और यही क्वेश्चन आपका रीट मुख्य परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो देखिएगा कि इसने बलिदान किसका दिया था? चंदन का, ठीक है। किसको बचाया था? उदय सिंह को। किसको बचाया था? उदय सिंह को। अगला, खानवा स्थान कहाँ है? रूपवा तहसील आपकी भरतपुर में, ऑप्शन ए राइट रहेगा। हिंदू पथ किसको कहते हैं? जो आपके महाराणा सांगा हैं उनको हिंदू पथ कहा जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कीका के नाम से कौन लोकप्रिय है? कीका, तो आपके महाराणा प्रताप का बचपन का नाम कीका हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार का प्रमुख कारण क्या था? देखो, मुख्य जो कारण माना जाता है भाई, एक तो पुरानी युद्ध तकनीक थी, बाबर की जो है तुलगमा जो युद्ध पद्धति थी, इसके अलावा समय थोड़ा सा कम मिला था, इस कारण से जो राणा सांगा को वो हार का सामना करना पड़ा था इस युद्ध में। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है। महाराणा प्रताप की छतरी बांडोली में है, ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है, याद कर लेना। बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला है, अमर सिंह प्रथम का देहांत कहाँ पर हुआ था? तो इनका उदयपुर में हुआ था, ठीक है, उदयपुर में, ऑप्शन डी राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आहाड़ की महासतियों में सबसे पहली जो छतरी है वो अमर सिंह की मानी जाती है, ठीक है, महाराणा अमर सिंह की, ऑप्शन सी आपका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मेहरानगढ़ का निर्माण किसने करवाया? तो राव जोधा के द्वारा। किसके द्वारा? राव जोधा ने जो है मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। शेखावाटी जकात आंदोलन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थे नरोत्तम लाल जोशी। कौन? नरोत्तम लाल जोशी के नेतृत्व में आपके शेखावाटी जकात आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्रांतिकारी को उनकी नेतृत्व क्षमता के कारण सरदार की उपाधि से सम्मानित किया गया था? हरलाल सिंह। हरलाल सिंह को सरदार की उपाधि दी गई थी, याद रख लेना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1920 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान जोधपुर में चांदमल सुराणा और साथियों के द्वारा जिस संस्था की स्थापना हुई उसको मारवाड़ सेवा संघ कहा जाता है। ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे मेवाड़ भील कोर है, ऐसे क्वेश्चन है। मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1941 में हुई, मीणा क्षेत्रीय सभा 1933 में हुई, ठीक है, प्रोपिकारिणी सभा, ये सारे आपसे पूछे जाते हैं। अगला, जयपुर राज्य प्रजामंडल के संस्थापक कपूर चंद पाटनी हो जाएंगे, ठीक है। पहले उसकी 1931 में स्थापना होती है, उसके बाद में इसका पुनर्गठन हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अलवर राज्य में जन जागरण का जो श्रेय है वो पंडित हरि नारायण शर्मा को दिया जाता है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट रहेगा। ध्यान रखना, प्रजामंडल हुआ, एकीकरण हुआ, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहाँ से लगभग एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता ही है। अगला, एकमात्र रियासत शासक जिसने सर्व पूर्ण उत्तरदायित्व शासन की स्थापना 14 अगस्त 1947 को कर दी थी, तो शाहपुरा रियासत हो जाएगी वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बम्बई में जो है आपका किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो अखिल भारतीय देसी राज्य जो लोक परिषद है, इसका जो आपका गठन है वो मुंबई के अंतर्गत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, समाचार पत्र और आपको संपादक में से बताना है कि कौन सा आपका इसमें से असुमेलित है। तो देखिएगा कि सबसे पहले बात करें राजपूताना, तो ये आपका अली भी मुराद गजट अली का हो जाएगा, नवज्योति रामनारायण चौधरी का हो जाएगा, जबकि राजस्थान है श्री गुलाबचंद काला, ये गलत हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर लेते हैं। असुमेलित बताना है आपको कि भरतपुर के थे वो ठाकुर देशराज प्रजा परिषद, ये आपका थोड़ा सा इनकरेक्ट रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। लोक देवता लुंगजी और जो जवाहर जी हैं उनके गीत जिन्हें भोपो द्वारा गाया जाता है कहलाते हैं, क्या कहते हैं उनको? छावली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? छावली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बूंदी के राजकवि सूर्यमल मिश्रण की कृति वंश भास्कर को पूरा किसने किया था? भाई वंश भास्कर अपन पढ़ते हैं कि सूर्यमल मिश्रण की, लेकिन इसको पूरा जो है वो मुरारी दान के द्वारा इसको पूरा किया गया था, याद रखना है आप। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, भीनमाल जानवर में जन्मे महाकवि माघ की प्रमुख रचना कौन सी है? तो देखिएगा
महाकवि जो माघ है उनके द्वारा शिशुपाल वध लिखा गया था, इनके द्वारा शिशुपाल वध नामक जो रचना है वो इनकी हो जाएगी। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्रमुख रचना है, तो शिशुपाल वध हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राजस्थान के अबुल फजल तो मोहनोत नैणसी की जन्म स्थली कौन सी है, तो जोधपुर में इनका जन्म हुआ था भाई। कहाँ पे हुआ था, जोधपुर में हुआ था, तो ऑप्शन ए राइट रहेगा आपका। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इसको लाइक जरूर कर दें, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, और लगभग जो है आप लास्ट में यहाँ से मैच करवाओगे तो बहुत क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। वधु पक्ष वालों द्वारा बारात की अगवानी करना सामेला कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सी राइट आंसर रहेगा। 46 है क्वेश्चन, राजदरबार में पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने की जो रीति है उसको एक मिसाल कहा जाता है। मिसाल पेश कर रहे हैं, ठीक है, एक लाइन में बैठ रहे हो आप, एक मिसाल पेश कर रहे हो, ऐसे इस क्वेश्चन को आप याद रख सकते हो। अगला, आदिवासी जो समुदाय होता है उनमें लीला मोरिया जो संस्कार है वो किससे संबंधित होता है आपका, तो जो भी आपकी मीणा जनजाति होती है उसमें जो विवाह से संबंधित जो आपका संस्कार है उसमें आपका एक आ जाता है लीला मोरिया संस्कार। तो ये जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान की संस्कृति में किसे विशिष्ट स्थान मिला है, राजस्थान जाना जाता है अतिथियों के सत्कार के लिए। ठीक है, राजस्थान अतिथियों के सत्कार के लिए जाना जाता है। अगला जो आपका क्वेश्चन है, राजस्थान के किस समाज में विवाह के उपरांत स्त्री की जाति मायके के अनुरूप रहती है, अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा कि जैसे मान लो कि किसी की शादी हो गई तो कहीं ना कहीं उसका जो आगे जैसे गोत्र चलेगा तो उसके ससुराल पक्ष की तरफ से चलता है, लेकिन एक ऐसी जाति भी है जो जैसे मान लो कि लड़की के जो पीहर पक्ष का जो गोत्र है वही आगे चलता रहता है। तो ऐसी प्रथा है सासी जनजाति में। ठीक है, और सासी की 2 उपजाति आती हैं जहाँ से लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपकी बीजा और माला ये किसकी उपजातियां हैं, तो सासी की हो जाएंगी। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। इस क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है भरतपुर जनजाति सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, तो आपके भरतपुर में ये निवास करती है सासी जनजाति। ठीक है, और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है आपको बताना है कि राज्य की सेना के द्वारा गांव के पास पड़ाव डालने पर भोजन के लिए गांव के लोगों से वसूल की जाने वाली लाग क्या कहलाती है। देखो पहले जब भी आपके युद्ध होते थे तो जैसे मान लो कि कोई सेना किसी गांव के पास आकर रुक गई, कोई भी सेना किसी गांव के पास आकर रुकी है ना, तो वो जो गांव वाले हैं उनको भोजन का प्रबंध गांव वाले करते थे, तो इसको बोलते थे खिचड़ी लाग। क्या बोलेंगे उनको, खिचड़ी लाग। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो दोस्तों 50 क्वेश्चंस का अपन ने डिस्कस किया है। कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और ध्यान रखना, फिर मैं आपको वो बता रहा हूँ कि लगभग 10 मॉडल पेपर आपके एग्ज़ाम से पहले अपन यहाँ करने वाले हैं, और इन्हीं मॉडल पेपर से जो है आपके क्वेश्चन से आएंगे। तो आप लगातार बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को प्रेस कर लेंगे ताकि आगामी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।